ऋचा सक्सेना जी लखनऊ। जय सीताराम गुरुदेव। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपके कथनानुसार मैं कार्य को करते नाम जप करती रहती हूँ, परंतु घरेलू कार्य एवं ऑफिस के कार्यों में अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं गुरु प्रदत्त मंत्र का माला के द्वारा नाम नहीं जप। तो महाराज जी, मैं क्या स्वच्छ अवस्था में मंदिर की सेवा या रसोई बनाते समय गुरु प्रदत्त मंत्र जप किया जा जरूर सकता है? जरूर जरूर कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र चलते फिरते उठते बैठते भी पवित्र अवस्था में किया जा सकता है। केवल अपवित्र दशा में, जैसे शौचालय के अपवित्र वस्त्र हैं, अपवित्र दशा में गुरु मंत्र उच्चारण नहीं करना चाहिए। उस समय नाम जप करना चाहिए। शेष समय सब समय गुरु मंत्र जप सकते हैं जब आप पवित्र हैं। तनिष जी अम्बाला से। श्री हरिवंश महाराज जी 2 महीने से साधन भजन बहुत विघ्न हो रहा है महाराज जी। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते थे उसमें भी अब नींद आती है, नाम जब कम सा हो गया है। आपने जो तरीका बताया था कि एकांत में सभी संतों का ध्यान करके क्षमा भी मांग ली, किंतु फिर भी वही स्थिति है। वैसे महाराज जी कोई अपराध तो नहीं बना पड़ेगा? कोई हो सकता है कोई अपराध ना बना हो, लेकिन अब जैसे जैसे जवानी का स्वरूप आएगा वैसे वैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रमाद नींद ये सब पर इसमें लड़ा जाता है। अब जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का चिंतन कर रहे हैं, हमें नींद आ रही, हम खड़े होकर चिंतन कर रहे हैं। अब तुम तो मतलब गृहस्थ आश्रम में जाना इसलिए तुम नहीं लगा के पद्मासन सिद्धासन बैठो, नींद आ जाए तो बताओ, पसीना पसीना हो जाओगे। नींद की तो बात ही क्या है। कभी पद्मासन लगाया है? 48 मिनट के बाद की अनुभूति बताओ। 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट। कभी 48 मिनट पद्मासन लगा के देखो, घड़ी से सामने घड़ी रख लो, और 48 मिनट के बाद फिर हमें बताओ पद्मासन में कभी नींद आता है? कभी कोई बताओ। पद्मासन लगा के बैठ जाओ, नींद आ जाए तो हमें बता देना। तो नींद आए तो मान लो आप लोग नहीं पद्मासन लगाओ तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो माला लेकर। नींद को नींद का टाइम दो। हम कहते हैं 6 घंटे टाइम दो नींद को। 24 घंटे में एक हिस्सा नींद को दे दो। 6 को 24, एक हिस्सा नींद। 6 घंटे नींद के लिए पर्याप्त है। इसके आगे तो प्रमाद स्थिति में समय नष्ट करना है। और 6 घंटे में जो नींद आई इसके बाद हम नींद को समय नहीं देंगे। ठंडा पानी से मुंह धोएंगे, हम टहल लेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन भजन के समय नींद को समय नहीं देंगे। और भजन किया जाता है, होता सिद्धों का है। अब जैसे भजन नहीं होता, ऐसा कैसे है? मान लो भजन नहीं होता, अब बोलो राम राम, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब हम कहते हैं हमारा भजन अंतर से हो, वो सिद्ध पुरुषों का होता है। अभी हमको जबान से करना है। नाम जी है जप जागे जोगी, समझ रहे हो ना? नाम जी है जप जागे जोगी, राम नाम मणिदीप धरी, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह सूझियार। जबान से जपो, खूब भजन होने लगेगा। ठीक है? भोजन शुद्ध करो, पिज्जा बर्गर से बचो। ये जो बाजारू भोजन है, ये बाजारू भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और बुद्धि को पतित करने वाला है, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जैसे बढ़िया गरम गरम कचौड़ी निकल रही चटनी के साथ, अच्छी लगेगी, पर उसका तेल कब का है, कैसा है, कौन सा तेल है, कौन सा घी है, कैसा। हमें लगता है भजन करने वाले अगर ऐसे कचौड़ी पकौड़ी पिज्जा और बर्गर ये सब पाएंगे तो कैसे? अरे चुपचाप मूंग की दाल रोटी, घिया की सब्जी, परवल की सब्जी ऐसे पाओ साधारण, तो अभी देखो सत्वगुण आ जाएगा। सत्वगुण में भजन होगा। इधर उधर की चीज़ें तो बिल्कुल नहीं ठीक है। और आजकल बच्चे ज़्यादा यही पसंद करते हैं, तो मतलब नूडल और वो चाउमीन, क्या कहना, मानो परम पद मिल गया। तो ये चीजें, अच्छा हम देहात में पैदा हुए तो जिंदगी में इनके नाम ही नहीं सुना था। रोटी दाल सब्जी, मीठा में जैसे पेड़ा है, गुलाब जामुन है। अपने लोग अरे देसी घी महकता हुआ गाय का छुपरो रोटी में और बढ़िया सब्जी से पाव, ये ईजा पीजा है, सब बेकार की चीज है। तो खान पान भी सुधारो, तभी भजन में रुचि होगी। ठीक है? हम यहाँ 2 साल करके जा रहे हैं अभी पोस्टिंग के लिए, तो बहुत अच्छा रहा आपके मार्गदर्शन से। जो भी अभी 50% फॉलो करते हैं, 100% कर देंगे जैसे देख रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी जो राष्ट्र सेवा है ना, ये भी महान भक्ति है। अधिक से अधिक हमारे
जो राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में आपका योगदान है, ये भगवान की ही सेवा है। जो बने हो नाम सुमिरन करो, जैसी भी परिस्थिति में रहे, पर राष्ट्र के लिए जो प्राण बलिदान करने की भावना है ना, ये बहुत बड़ी सेवा है भगवान की। ये हमारे जवान इस बात को जाने कि वो अपने को ये न समझे कि हम एक ड्यूटी कर रहे हैं मात्र, नहीं, आपका एक बहुत बड़ा योगदान राष्ट्र, और राष्ट्र भगवान का स्वरूप है। जब राष्ट्र की बात आती है तो भगवान ने अर्जुन को संन्यास लेने से रोक दिया और राष्ट्र सुरक्षा के लिए युद्ध का आदेश किया। तो आप हर समय उसी राष्ट्र सेवा में हैं, तो आपकी प्रधान भक्ति तो राष्ट्र सेवा है। और राष्ट्र सेवा के साथ साथ ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ये राष्ट्र सेवा से निवृत्त होने पर भी आपको परम आनंद प्रदान करेगा, और इस शरीर से निवृत्त होने पर भी ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति जो है आगे जा करके या भगवत प्राप्ति करा देगी, या बहुत एक जन्म और होगा, क्योंकि इस जन्म स्टॉक होता चला जा रहा है। इसलिए खूब प्रसन्न मन से रहो, ये बहुत बड़ा कार्य आपका है। हम भारत के सैनिकों को प्रणाम करते हैं और उनको सम्मान करते हैं। जहाँ हमें भारतीय वर्दी, तो उसका सम्मान कर, क्योंकि वो एक संत की तरह अपने परिवार से दूर रह करके, अपने बच्चों, मान लो छुट्टी में आया है, अब छोटा सा बच्चा उसका अंगुली पकड़ के कह रहा पापा आप कब आओगे, उस स्थिति से निपटना कितना कठिन होता है जब वो प्यार की स्थिति होती है। अब वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा ये वादा नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित है, तो इसलिए विशेष आदर करते हैं। आप विशेष गौरव का विषय हो। खूब आनंद पूर्वक रहो, स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो।